Hello traders, and I welcome you back to another market analysis video for 15th of March, Wednesday. सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था बैंक निफ्टी के लिए। आपको दिखेगा कल तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिला, बट आज एक रोलर कोस्टर डे था। मार्केट ने पहले फॉल किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो आज कोई पर्टिकुलर एक डिसीजन नहीं मिला हमें आज के मार्केट में, बट यहाँ पर आज एक पैटर्न फॉर्म होता दिखेगा आपको, और इस पैटर्न का नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट जो है हमारा वो आज नहीं आ पाया, वो आज पेंडिंग रह गया है। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा, कल देखना पेंडिंग रहेगा कि इसका ब्रेकआउट जो है वो अपसाइड की तरफ आता है या डाउन साइड की तरफ। वैसे चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि सिलिकॉन वैली का जो अभी केस हुआ है उसके बाद भी चांसेस आर वेरी हाई कि डाउन साइड की तरफ ही हमारा ब्रेकडाउन देगा। और भी कुछ कंडीशंस है, जैसे वहाँ के और भी बैंक्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स वगैरह का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ के यूएस मार्केट्स में। तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो पूरे टोटली नेगेटिव ही हैं, और वही सब हमें यहाँ पर शोकेस हो रहा है। हमारा मार्केट आज स्टेबल हो गया था, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने खुद को स्टेबल कर लिया था। तो अब हम बात करें कि अगर कल किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, तो कल चांसेस आर वेरी हाई कि हमें डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। और अगर टारगेट्स की बात करें डाउन साइड की, तो हम सबसे पहले हमारे एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए मूव करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, सो वी आर हेयर ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, और यहाँ पर आपको एक डबल टॉप सा पैटर्न दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी लोअर लोज बनाना चालू कर दिया, और यहाँ पर पर्टिकुलर आपको दिखेगा इक्वल हाइज यहाँ पर बन रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्राई भी किया था, कैंडल भी क्लोज हुई थी ऊपर, बट अगेन नीचे आ गया बैंक निफ्टी और सस्टेन नहीं कर पाया, और अगेन यहीं से एक हैवी फॉल हमें देखने के लिए मिला है। अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी अपने प्रेजेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ दिस लेवल। आपको दिखेगा कि पहले भी यहाँ से सपोर्ट आया है, पहले भी इसी पर्टिकुलर लेवल से बैंक निफ्टी ने खुद को संभाला है, उसके बाद भी यहीं इसी पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये एक छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी अभी फंसा हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इधर हमारा 41,768 ब्रेकआउट होने के बाद, और इधर हमारा 39,400 के ब्रेकडाउन होने के बाद। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अब शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म के हमारे टारगेट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट टारगेट मुझे शॉर्ट टर्म पे जो सबसे फर्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है, समवेयर अराउंड इधर दिख रहा है, विच इज़ 39,121। तो मैं इस जोन को मार्क कर लेता हूँ। सेकंड शॉर्ट टारगेट जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, सेकंड नियर बाय टारगेट, सबसे जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और टेस्ट किया है, विद दैट्स 38,616। तो ये दो टारगेट्स मेरे डाउन साइड की तरफ के मुझे दिख रहे हैं। अब छोटे टारगेट्स और जो भी हैं उनको हम रिफाइन करेंगे लेवल्स को, तो हम उसके लिए मूव करेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, सो वी आर हेयर ऑन 4 आवर्स टाइम फ्रेम। तो आपको दिखेगा मैंने जो लेवल्स मार्क करे थे वो अपने आप में ही मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड लेवल है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आता है बट अगेन फेल हो जाता है, पर्टिकुलर इसी लेवल से हैवी बाइंग आ रही है, पर्टिकुलर इसी लेवल से हैवी बाइंग आ रही है, पर्टिकुलर यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी टाइम का। तो ये जो है बैक टेस्टेड लेवल्स है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। एक लेवल ये भी है, इसको भी मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा डाउन साइड की तरफ का फाइनल टारगेट बन सकता है बैंक निफ्टी में। और गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन का ये होता है कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, जाके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस दिखेंगी। आप उसे थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे 500 रेजिस्टेंस दिखेंगी। उससे ऊपर जाओगे 5 मिनट्स पे, वहाँ 250 दिखेंगी। उससे ऊपर जाओगे वहाँ पे 100 दिखेंगी। तो एनालिसिस जो होता है बेस्ट होता है कि जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुके हैं लेवल, वो आपको हायर टाइम फ्रेम से पता चलते हैं, तो उन्हें ही आप एज अ सपोर्ट जोन और एज अ रेजिस्टेंस जोन एम्प्लॉय करो। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने लगोगे तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर लाइक 50 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स के बाद आपको एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट दिखेगा, तो आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। टारगेट्स हमें थोड़े से बड़े चाहिए होते हैं, स्टॉप लॉस जो है हमारा छोटा होना चाहिए। तो अब विद इन सेट दैट हम यहाँ से सिंपली मूव करते हैं 15 मिनट पे, और देखते हैं हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है कल के लिए। ऑलराइट, तो ये लेवल्स निकल के आ गए। बैंक निफ्टी अभी करंटली अपने सपोर्ट जोन के पास है। अब डाउन साइड का ट्रेड अगर प्लान करना है हमें, तो वेट करना पड़ेगा इस जोन के ब्रेकडाउन का एटलीस्ट, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इसको ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी डिस्पाइट ऑल ग्लोबल नेगेटिव सेंटिमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो इस जोन का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी, विच इज़ 39,121।
तो अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है नीचे की तरफ तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अप साइड का ट्रेड हम कहाँ प्लान करेंगे? अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हम इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद। तो अगर ये पैटर्न हमारा ब्रेकआउट होता है कल अप साइड की तरफ तो हम अप साइड का ट्रेड सिंपली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर मैं अप साइड का मार्क लगा देता हूँ। अगर ये पैटर्न हमारा ब्रेक होता है तो अप साइड के क्या टारगेट्स रहेंगे? तो फर्स्ट टारगेट हम, आपको पता होगा एक केस होता है कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो वो वाला केस पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट टारगेट अप साइड के लिए। इसके पहले एक लेवल ये रहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। तो ये 2 टारगेट हो गए अप साइड के लिए। और थर्ड और फाइनल टारगेट अप साइड का जो बनेगा वो ये वाली रेजिस्टेंस का बनेगा, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये 3 टारगेट हो गए हमारे अप साइड के लिए और ये 3 टारगेट्स हो गए हमारे डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड पे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिख रहे होंगे, अप साइड पे इतने बड़े टारगेट्स नहीं है हमारे पास। और ये जो पर्टिकुलर जोन रहेगा हमारा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा विच इज़ 39,400 टू 39,121। अब बाइंग पोजीशंस बनानी है तो 39,400 के ऊपर ही कैरी करना है। शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो 39,121 के नीचे ही कैरी करना है। तो अब मैं सिंपली इन लेवल्स को मार्क करके इसका एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। Alright traders, so I'm right here on Nifty chart and it's time for Nifty analysis। तो निफ्टी में आपको दिखेगा निफ्टी भी एक कम्प्लीटली वॉलेटाइल सेशन रहा आज का। कल के फॉल के बाद आज कोई पर्टिकुलर मोमेंटम हमें निफ्टी में भी देखने के लिए नहीं मिला। तो अब निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस वगैरह आइडेंटिफाई करने और टारगेट्स वगैरह निकाल लें। तो सिंपली सबसे पहले हम मूव करेंगे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। तो हम जाएंगे यहाँ से 1 डे टाइम फ्रेम पे और 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि आसपास यहाँ पर नियर बाय कोई सपोर्ट जोन प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे नियर बाय सपोर्ट जोन मुझे ये वाला दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। ऑलराइट, एक सपोर्ट जोन इसके बाद जो मुझे दिख रहा है वो पर्टिकुलर इस लेवल पे, तो हम इसे भी मार्क करेंगे जहाँ पर निफ्टी अभी एट प्रेजेंट खड़ा हुआ है। तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। ये हमारा व्यू क्लियर है। इसके बाद अगर डाउन साइड का थर्ड टारगेट आप देखो तो थर्ड टारगेट समवेयर अराउंड मार्केट ने जिस लेवल से सपोर्ट लिया है वो ये वाला लेवल है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ भी पर्टिकुलर सपोर्ट लिया था, इस पर्टिकुलर जगह पे रेजिस्टेंस एक्ट किया था इसी लेवल को। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। ऑलराइट, और डाउन साइड के अगर फाइनल टारगेट की हम बात करें तो डाउन साइड का फाइनल टारगेट समवेयर अराउंड इस लेवल पर है, तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। तो ये 3 टारगेट्स मेरे डाउन साइड के लिए बन गए। और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड के टारगेट्स रिफाइन करने के लिए हम यहाँ से सिंपली मूव करेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। और आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी लोअर लो लोअर लो लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही है मार्केट में। निफ्टी कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर हाई के बाद से लोअर लो ही बनाए जा रहा है। एज यू ऑल कैन सी, तो ट्रेंड यहाँ पे क्लियर है, डाउन ट्रेंड है। अगर आप मूविंग एवरेज भी लगा के देखते हो तो मैं पर्टिकुलरली 50 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं आपको वो लगा के दिखाऊँ तो उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है मार्केट का वो पर्टिकुलरली नेगेटिव है अभी एट प्रेजेंट। तो हमें डाउन साइड की मूव्स को ज़्यादा कैप्चर करने का ट्राई करना है इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर कॉल साइड पोजीशंस। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख गया कि डाउन साइड मूव यहाँ पर निफ्टी हमें दिखा रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ लोअर लोस। अब हम यहाँ से सिंपली मूव करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, क्योंकि रेजिस्टेंसेस जो हैं बेसिकली हम यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी। तो हम यहाँ पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। और सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पहले निफ्टी के लिए, वो समवेयर अराउंड दिस लेवल है। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पर पहले मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है इसी लेवल से। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, बट अगेन सस्टेन कर लिया, अगेन सस्टेन कर लिया, अगेन सस्टेन कर लिया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है मेजर वो 17,324 का है यहाँ पर। सेकंड मेजर रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलर इस लेवल पे, तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिए। मैं इसे थोड़ा सा आगे अगर शिफ्ट करूँ इस पर्टिकुलर लाइन को तो आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लिया है, इस जगह रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और एक बढ़िया फॉल हमें देखने के लिए मिला इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से। तो ये बनेगी हमारी सेकंड रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड। और अगर थर्ड और फाइनल टारगेट की बात करूँ अपसाइड की तरफ, थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस तो समवेयर अराउंड इस लेवल पर आ रहा है वो। तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। अब रीज़न बीइंग मैं आपको बता देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। तो ये लेवल हुआ हमारा मार्क।
तो रीज़न बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली आई मीन फॉल कर रहा था, उसके बाद इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने का ट्राई किया बट नहीं जा पाया। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लगभग 1 घंटे के आसपास कंसोलिडेशन चला, उसके बाद अगेन घूम के नीचे आ गया। तो ये 3 लेवल्स बनेंगे हमारे अपसाइड के लिए और ये 3 लेवल्स बनेंगे हमारे डाउन साइड के लिए। और अगर बात करें कि हमारा नो ट्रेड जोन निफ्टी में कहाँ रहेगा, तो निफ्टी में हमारा एटलीस्ट ये वाला स्विंग ब्रेक होना चाहिए, विच इज़ दिस वन राइट हेयर। तो ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कोई भी अपसाइड का पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। और थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो आप पर्टिकुलर इसको 17,150 को भी एज अ स्विंग मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली पहले भी बहुत बार निफ्टी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम लिया है। तो इस पर्टिकुलर लेवल को मैं यहाँ पे मार्क करके आपके साथ इसका भी स्क्रीनशॉट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। और अगर आज की पर्टिकुलर ट्रेड्स की बात करें तो आज हमारी 3 ट्रेड्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी। स्टॉक्स की ट्रेड अलग थी, 4-5 स्टॉक्स की ट्रेड अलग से दी थी। इसके अलावा अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में मैंने आपको 3 ट्रेड्स प्रोवाइड की थी। एक फिन निफ्टी का हीरो ज़ीरो था जिसमें अप्रॉक्स 15-20 रुपीज़ का मूव आया था, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि मैं छोटे टारगेट्स के लिए बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। आई एम फॉर मिनिमम 100, 200, 300 पॉइंट्स। तो आपको दिखेगा कि हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी 39,500 कॉल ऑप्शन थी, तो 360 से 480 का हाई मार के आई थी ये पर्टिकुलर ट्रेड। इसके बाद सेकंड ट्रेड 39,200 का पुट आपके साथ शेयर किया था, 160 के अबव बाइंग थी, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर 160 से ये जो हाई मार कर आई है ये आपका 280 का हाई मार के आई है ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। तो दोनों स्ट्राइक प्राइसेस में हमने अप्रॉक्स 120 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे। उसके बाद हमने जो रिस्क लिया वो इस वाली ट्रेड में लिया 17,600 का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी का, तो ये भी 25 से हमारी 40 तक गई है। उसके बाद यहाँ पर हमने पार्शियल बुकिंग करके कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा लिया था, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि 25 के ऊपर बाय करना है फॉर क्विक स्कैल्प। तो ये होल्ड करने वाला ट्रेड बिल्कुल भी नहीं था, रिवर्सल ट्रेड था, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड था। और इसके बाद फाइनल ट्रेड जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जिसमें हम कुछ भी बुक नहीं कर पाए, वो ट्रेड हमारा यहाँ पर फिन निफ्टी का 17,450 का पुट ऑप्शन था, क्योंकि एज यू ऑल कैन सी मार्केट वहाँ से टोटली साइडवेज हो गया। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस थी 20 रुपीज़ की बाइंग प्राइस थी, 240 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए थे ऑप्शन बाइंग में। उसमें से 20 रुपीज़ का रिस्क लिया था सिंपली फॉर मोर गेन्स, और यहाँ पे 20 रुपीज़ हमने मार्केट को दे दिया एज अ स्टॉप लॉस। और डे एंड पर ये कुछ पोजीशंस थी मेरी जो आपके साथ मैंने शेयर की थी, सेम यहाँ पर मैं शेयर किया है, और सारी पोजीशंस बुक वगैरह करके आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ कि मैंने अपना डे क्लोज कर दिया है। तो पर्टिकुलर आज का डे बहुत ही रोलर कोस्टर और वॉलेटाइल डे था। होप कि कल का दिन थोड़ा सा क्लियर व्यू लेके आएगा और कल हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जिसमें हम अप्रॉक्स 200-300 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। एल्स परसों एक्सपायरी है, डोंट मिस द बैंक निफ्टी हीरो ज़ीरो कॉल्स। और अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है और फ्री डेटा एनालिसिस वगैरह सब कुछ सीखना है तो यू कैन सिंपली गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा या फिर आपको पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो फॉर डेली एनालिसिस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फॉर 1 मिनट शॉर्ट्स, जो कि मैं डेली पोस्ट करता हूँ बिफोर द मार्केट्स। और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। And for deep analysis and detailed analysis and advanced support resistance identification, you can see this old pre-market analysis videos. So don't forget to subscribe to this channel also, and I'll see you in another video. Have a profitable day tomorrow.